हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मजहर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि मार्केट के अंदर जो इतनी गिरावट आई है, मार्केट के अंदर जो एक करेक्शन चल रही है, मार्केट के अंदर जो क्रैश चल रहा है, जिसे लोग कह रहे हैं कि क्रैश है, तो उसके अंदर अभी हमें किस तरीके की रणनीति बनानी है। कोरोना के जो केसेस बन रहे हैं, दोस्तों आप लोगों को तो वजह पता चल गई होगी। कई यूट्यूबर ने वजह बता दी है कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट 3% के लगभग निफ्टी गिरा है फ्राइडे के दिन। तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है, और आज हमने चार्ट ऑफ द वीक की जगह पे जो है एक ऐसी स्ट्रैटेजी को रखा है जो वाकई आज की नीड है और ये जो सिनेरियो है इसकी ज़रूरत थी। इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग इसके अंदर चीज़ों को समझ सके और ये फैसला कर सके कि आप किस जगह पर खड़े हैं इस वक्त, और आपको अपने पैसे को लेके अब कैसे रिएक्ट करना है, क्या एक्शन करना है, ये सारी चीजें आप समझ सके। अगर आप ट्रेडर है तो आपको क्या करना है, अगर आप डे ट्रेडर है तो आपको क्या करना है, और अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेडर है तो आपको क्या करना है। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। और मैं क्या कर रहा हूं ऐसे वक्त में, जो है ऐसे कालेकार के अंदर जो है मैं क्या करने वाला हूं और इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, मैं सब्सक्राइब करने इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप खुद डिसाइड करिएगा और मन कहे तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कोरोना कि जो केसेस है पूरे वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहे हैं, और यही वजह है, जो मूल वजह जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से जो ये गिरावट आ रही है, ये जो गिरावट इसकी वजह से जो है दर्ज की गई है। तो 3% की जो गिरावट आई है इसी वजह से है कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और साउथ अफ्रीका के कई कंट्रीज में जो है वहां से केसेस, नया वायरस आया है उसके हिसाब से जो है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि मार्केट में ये गिरावट आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम एक डे ट्रेडर हैं तो हमें क्या करना है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि डे ट्रेडर को मार्केट के प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है। मार्केट के जो फंडामेंटल्स है, उसके अंडरलाइंग जो बिजनेसेस है, उससे डे ट्रेडर को कोई भी वाबस्तगी नहीं होती है। खाली हाई लिक्विड जो है कंपनी हो और लिक्विडिटी अच्छी हो, उसके अंदर प्राइस एक्शन की बिहेवियर के हिसाब से उसको ट्रेड करना है। मैंने भी शॉर्ट सेलिंग की थी फ्राइडे के दिन, अच्छा मुनाफा मैंने कमाया और मैंने अपने जो है चैनल पे भी डाल दिया था। अब जो है सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप डे ट्रेडर हैं तो बिल्कुल भी आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी वॉलेटिलिटी, ऐसी गिरावट जो है उसमें आपको तो ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए और आप जो है उसमें और अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको इस गिरावट से कोई सरोकार ही नहीं, दूर दूर तक देखा जाए तो आपको कुछ भी संकोच ही नहीं करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो क्या करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है या छोटी अवधि के लिए आप पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 1 महीने का, जिस तरीके से मैं भी ट्रेडिंग करता हूं, और मेरे पोर्टफोलियो में देख रहे हैं आप लगभग 5.5% के आसपास स्विंग ट्रेडिंग का जो मेरा पोर्टफोलियो अभी भी लॉस दिखाई दे रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, जो लॉन्ग जो ट्रेंड लाइन थी निफ्टी की, वो लगभग 17,250 के आसपास थी, उसको उसने ब्रेक किया है फ्राइडे को, अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेक किया है, यानी एक अच्छी बॉडी कैंडल के साथ ब्रेक किया है। तो मेरा जो एक नियम रहा है कि मैं कभी भी फर्स्ट कैंडल जो ब्रेक करती है ट्रेंड लाइन को, उस पर नहीं निकलता हूं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन पुल बैक आ जाता है, मार्केट रिवर्स कर जाती है और हमारा सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट होता है और लॉस अलग से हो जाता है, क्योंकि हम लॉस बुक कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मंडे के दिन तक का मैं वेट करूंगा और उसके बाद जो है उसके अंदर लॉस बुक करना है या स्टॉप लॉस लेना है, जो भी मंडे के दिन मैं डिसाइड करूंगा क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये मेरा अपना फैसला है, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ आप ही का लॉस हो रहा है, स्विंग ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में मेरा भी लॉस हो रहा है, वो मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पर। 5.5% के आसपास ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर लॉस है। तो ये चीज हुई हमारे स्विंग ट्रेडिंग की, कि स्विंग ट्रेडिंग में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी निफ्टी की 17,250 के आसपास, उसको निफ्टी के ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक किया है अच्छे बॉडी कैंडल के साथ। तो अब मैं मंडे के दिन वेट करूंगा, मंडे के दिन अगर ये रिवर्स कर जाता है तो मैं वेट करूंगा, अदरवाइज मंडे के दिन मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का या शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड की एक ही परिभाषा है दोस्तों, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसे हिट कराइए, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करिए,
आप जो है जो सिस्टम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम पे हो, आप बॉलिंगर बैंड पे हो, आरएसआई पे हो, मैकडी पे हो, मूविंग एवरेज पे हो, वॉल्यूम बेस हो, जो भी सिस्टम आपका एग्जिट दे रहा है आप एग्जिट हो जाइए। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस होने का सिर्फ यही एक गुरु मंत्र है और दूसरा कोई भी मंत्र नहीं है। इसी को मैं भी मंडे के दिन फॉलो करने वाला हूं। अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है तो मैं जो है यहां से जो है अपना प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, चलने दूंगा। अगर मार्केट रिवर्स नहीं होती, वापस रेड कैंडल होता, हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो लगभग मेरे सारे स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा और मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। इतना बार मार्केट में मुझे मुनाफा दिया, अगर एक बार लॉस होता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और मैं निकल जाऊंगा। ये मेरी अपनी एक बात है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझसे राय लो तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, हिट कराओ, एग्जिट हो जाओ, कैश बचाओ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को इंतजार था कि अगर हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है लॉन्ग टर्म का, हमने एक लंबी अवधि के लिए 2 साल 3 साल 4 साल के लिए अगर ले रखा है, तो सर हम क्या करें, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। तो मैं जो कर रहा हूं दोस्तों मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मैं मानता हूं कि 30 स्टॉक्स हैं, तो वो 30 स्टॉक्स को जाकर आप छानिए, खंगालिए और देखने की कोशिश करिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मोट क्रिएट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनके अंदर है और एक अच्छे स्टॉक्स है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, कंसिस्टेंट पिछले 5-10 सालों से प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो अच्छा है, मार्केट कैप जो है लार्ज कैप कंपनी है और अभी इस वक्त टेक्निकली भी ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पे उनके अंदर बाइंग हो सकती है, एक्यूमुलेशन हो सकता है। ऐसी कंपनियों को ही पोर्टफोलियो में रहने दें। बाकी जो नाजुक कंपनियां हैं, कमजोर कंपनियां हैं, उनसे आप बाहर निकल जाए। दोस्तों ये जो है, जो मैंने अभी कहा, ये इतना सरल नहीं है। इसको आप प्रैक्टिकली जब इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो आपका दिल मानेगा नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका एक छोटा सा कैपिटल है 10 लाख रुपए का, तो अब 10 लाख रुपए का कैपिटल है, उसके अंदर आपने 30 स्टॉक ले रखे हैं। 8 स्टॉक ऐसे हैं जो स्मॉल कैप या मिड कैप के छोटे स्टॉक से जो बहुत वॉलेटाइल है और काफी नीचे जा सकते हैं। तो वो स्टॉक्स को आपको अभी इस वक्त लॉस भी अगर हो रहा होगा थोड़ा मोड़ा, तो एग्जिट कर जाइए, क्योंकि आपका 10, 20, 25, 50 हजार का अगर लॉस होता है तो नीचे मार्केट अगर आती है तो एज ए इन्वेस्टर आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि सर अभी जहां तक मार्केट आई है क्या हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप छोटे छोटे फॉर्मेशन में अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यही वो वक्त है जो ट्रेडर को अमीर बनाने के लिए जरूरी होता है। पिछले कोरोना में जो आपने लॉकडाउन देखा, आपने देखा जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू वापस गई और लोगों ने सोचा कि मार्केट वापस पुल बैक करेगी, ऐसा जाएगी फिर नीचे आएगी, ऐसा सोच के लोग रुके रहे और मार्केट ऐसा जाके ऐसा नीचे कभी आ ही नहीं आज तक और किसी को मौका ही नहीं मिला, रैली पूरी छूट गई। तो यहां भी वो गलती मत दोहराइए। हम और आप जो एक रिटेल इन्वेस्टर है और हमें जो है हम हमेशा ये गलती करते हैं कि मौके की नजाकत को देखते हुए हम रुके रहते हैं और लालच में पड़े रहते हैं कि और नीचे आ जाएगा तब ले लूंगा, और नीचे आ जाएगा तब ले लूंगा। बट ऐसा होता नहीं है, उतना नीचे नहीं आता जितना हम सोचते हैं। मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो हमें अपने फंड को जो है एलोकेट करना है, थोड़ा थोड़ा हमें डालना है। मार्केट कहां तक जा सकती है वो भी मैं कल के निफ्टी एनालिसिस के वीडियो बताऊंगा और अभी मार्केट को लेके हमें किस तरीके से बिहेव करना है वो भी मैं आपको जो है बताने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। कल का जो निफ्टी का एनालिसिस होगा उसको आप देखिएगा, तो निफ्टी के जो मेजर लेवल से उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। आज जो है दोस्तों अगर आपको देखना है कि मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पोर्टफोलियो के साथ क्या क्या एक्यूमुलेट करने वाला हूं, क्या क्या निकालने वाला हूं, सारी चीजों को अगर आपको सीखना है और देखना है तो ये जो पूरा महीना है लगभग दिसंबर तक का, लास्ट तक का, जो भी कोरोना काल जो अभी शुरुआत हो रही है, क्या पता क्या हो, किसी को पता नहीं है। तो इस कोरोना काल के अंदर जो अभी शुरुआत होने जा रहा है और हो सकता है शुरू भी हो जाए, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमें किस तरीके से एलोकेशन करना है, कहां पे कम करना है, कहां बढ़ाना है, चर्निंग किस तरीके से करना है, सारी चीजों का ज्ञान जो है नीचे जो है आपको ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, वहां ज्वाइन करिएगा। 159 का जो पर्क है आप उसको बाय कर लीजिए और पूरा 30 दिन तक जो है मेरी जो मेंटरशिप के अंदर, जो मेरी मेंटरिंग के अंदर जो है आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतरीन जो है गुलाबी कलर कर दीजिए दोस्तों। और उससे जो है वहां पे मैं सारे के सारे जो है लेवल्स भी बताने वाला हूं, कंपनियों के नाम भी बताने वाला हूं, जिससे हम इस वक्त ऐसी गिरावट के अंदर बाय कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। दोस्तों पिछली बार की तरह गलती मत करिएगा कि जब लेना है तो डर जाए
और जब भागना है तो हिम्मत दिखाए। उस तरीके की गलती इस बार मत करिएगा। इस बार अगर गिरावट और बढ़ती है, कहां तक जा सकता है, सारी चीजें कल की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले निफ्टी एनालिसिस में। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि इस बार रिटेल इन्वेस्टर को किसी भी हाल में गलती नहीं करना है। मैं आपके साथ हूं, मेरा साथ अगर चाहिए तो नीचे ज्वाइन बटन को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको पूरी लिस्ट देना शुरू कर दूंगा, किस किस तरीके से हम एलोकेशन कर रहे हैं, क्या लेवल से, कैसे कैसे बाय करना है, क्या फंड एलोकेशन कर रहा है, सारी चीजों को मैं आपको ज्वाइन बटन पर डिस्कस करने वाला। 159 का पर यानी 159 रुपए में, यानी 159 रुपीज में पूरा महीना आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें इसके अंदर काम करना है दोस्तों। तो इसी के साथ उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी छोटी सी कोशिश आपको डराने की नहीं थी, आपको हिम्मत देने की थी, आपको बूस्ट करने की थी दोस्तों, क्योंकि ये डरने का समय नहीं है, सामना करने का समय है। चाहे वो मार्केट हो दोस्तों, चाहे वो